हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ग्रामर सीरीज़ जिसमें हम पढ़ रहे हैं प्रोनाउन। इससे पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं द पर्सनल प्रोनाउन एंड इंडेफिनिट प्रोनाउन। अगर आपने वो नहीं देखे, प्लीज़ गो इनटू द कमेंट सेक्शन, द लिंक वुड बी प्रोवाइडेड देयर। सो अब आज हम जाएंगे हमारे नेक्स्ट वन की तरफ, दैट इज़ द डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड उसके बाद है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को हम समझने की कोशिश यूँ करेंगे। अगर आप साइंस के स्टूडेंट्स रहें तो आपने एक वर्ड सुना होगा डिमॉन्स्ट्रेशन का। डिमॉन्स्ट्रेशन में हम क्या करते हैं, कोई भी आपका प्रैक्टिकल होता है, फिज़िक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, या कोई प्रेजेंटेशन किसी चीज़ पे दे रहे होते हैं। सो देयर यू ट्राई टू रेफर टू समथिंग कि ये चीज़ ऐसी है, ये है। सो इन इंग्लिश वी से दिस इज़ लाइक दिस, दैट इज़ लाइक दैट, सो दिस दैट दीज दोस। जब आप किसी चीज़ की तरफ इशारा कर रहे होते हैं जिस वर्ड के थ्रू, दैट वर्ड इज़ नोन एज योर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। फॉर इंस्टेंस, आपके पास डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू पॉइंट स्पेसिफिक पीपल, प्लेसेस, थिंग्स और आइडियाज़। इन सिंपल वर्ड, किसी भी चीज़ की तरफ आप इशारा करने के लिए जो ये वाले स्पेसिफिक वर्ड्स आप यूज़ करते हैं, इनको कहा जाता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। यानी उसमें से आपके पास है दिस, दैट, दीज एंड दोज। अब आप इसको देखें, दिस इज़ डिलीशियस, दिस इज़ डिलीशियस। मे बी देयर इज समथिंग इन फ्रंट ऑफ यू, आप उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, दिस इज़ डिलीशियस। कीपिंग इन माइंड, अब आप दिस, अगर आप बहुत बेसिक लेवल के हैं, दिस आप यूज़ करेंगे जो आपके करीब है और वो सिंगुलर है। जो आपके करीब है और वो सिंगुलर है। फॉर इंस्टेंस, दिस इज़ अ ब्लैक मार्कर, एक है, सिंगुलर है और मेरे करीब है। ऑन द अदर हैंड, दैट बिलोंग्स टू अहमद। अब दैट इज समथिंग जो कि आपसे थोड़ा दूर है और वो भी सिंगुलर ही है। अब फॉर इंस्टेंस, ये ब्लू मार्कर है मेरे हाथ में, दिस, दैट, दिस, दैट, ये जो करीब है, दैट जो वो दूर है। सो देन दीज आर माई शूज, दीज आर माई मार्कर्स। दीज फिर ये करीब के लिए जो दो होते हैं, यानी एक से ज़्यादा होते हैं, प्लूरल होते हैं। एंड दोज आर बेस्ट मार्कर्स, दोज आर द बेस्ट प्रोडक्ट्स, दोज वो दूर के लिए। मैं इसको थोड़ा समराइज़ कर लूँ। वो वर्ड्स जिससे आप किसी चीज़ की तरफ इशारा करते हैं, उनको कहा जाता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। उनकी एग्जांपल्स हैं दिस, दैट, दीज, दोज। दिस जो है सिंगुलर करीब के लिए यूज़ होता है, दैट जो है सिंगुलर दूर के लिए यूज़ होता है, दीज सिंगुलर करीब, दोज सिंगुलर प्लूरल दूर के लिए यूज़ होता है। सो दिस, दैट, दीज, दोज, ये है आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट की तरफ, दैट इज़ द इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव फिर किस चीज़ से निकला हुआ है? आपने एक वर्ड सुना होगा, इंटरोगेशन। मूवीज़ में शायद कि फ़लाँ की इंटरोगेशन चल रही है पुलिस थाने में, यानी तफ्तीश चल रही है। अब तफ्तीशी अफसर जो होता है वो क्या करता है? वो सबसे पहले पूछता है आपसे कि हु आर यू। कोई उसने एक बंदा पकड़ लिया चोर से, तो उसको कहा जाता है कि हु आर यू, यानी तुम कौन हो। देन होम वर यू अकम्पनीड बाय, यानी तुम्हारे साथ कौन कौन थे। हुज नाइफ इज दिस, इन विच एरिया डिड यू डू दैट थिंग, जो भी है, एंड व्हाट डिड यू डू देयर। ये सारे वो वर्ड्स हैं जो क्वेश्चंस पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो दीज आर यूज टू आस्क क्वेश्चंस, सवालों के लिए ये वाले वर्ड्स यूज़ होते हैं। एक बड़ा मशहूर आपने सुना होगा, वेट, हु आर यू। एक मीम भी है, बहुत सालों पुरानी है, उसमें जो छोटा सा बच्चा होता है तो वो सवाल कर रहा है। सो जब आपका हु या WH वाले जहाँ आ रहे हैं और वो सवाल पूछने के लिए हो रहे हैं, दैट इज़ योर इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। अब इसको देखिए, हु, आस्क अबाउट अ पर्सन। ये जो हु जो है, ये जब आप किसी शख्स के बारे में पूछते हैं
تب ہم اس کو who استعمال کرتے ہیں. Like who is at the door, دروازے پر کون ہے. Who is at the door. In the same way, whom, ask about the object of a verb or preposition, کہ اسی سینٹنس میں یا verb ہوگا یا preposition جو ہے ان کا ایک آبجیکٹ ہوگا, اس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے. Like whom did you meet, whom did you meet. پھر انسان کے بارے میں بات ہو رہی ہے اس میں. Then whose کس چیز کے لیے یوز آ رہا ہے. Ask about possession. یہ whose جو ہے ask about possession, یہ ملکیت کے بارے میں پوچھتا ہے. Like whose bag is this, یہ کس کا بیگ ہے. آپ whose is the most appropriate word when you ask about the possession of anything جو آپ کے سامنے ہے. Then comes which is ask about a choice from a limited number. یعنی کچھ ایک دو چیزیں ہوتی ہیں جس میں سے آپ سے پوچھا جاتا ہے. Like if you're asked کہ I need a marker, تو you would be saying which marker do you need. آپ who marker نہیں کہیں گے, home marker آپ اس میں نہیں کہیں گے, whose marker. پھر یہ ہو سکتا ہے کہ جو اسلم کا یا اکرم کا ہے, اب ٹیچر کو چاہیے مارکر تو you would be saying whose marker do you need. آپ کو کس کا مارکر چاہیے, رائٹ. اگر یہ کسی کا نہیں ہے تو you would be saying which marker do you need, right. So which is your book. Like there are many books. آپ کی کون سی کتاب ہے اس میں. Then what asks about things, ideas or information. یہ جو آپ کا what ہے وہ کس چیز کے بارے میں پوچھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. ask about things, ideas or information. کوئی چیز, کوئی آئیڈیا, کوئی انفارمیشن, اس کے بارے میں جب پوچھا جاتا ہے then we go for the what. ان دونوں کو میں سمرائز کر لوں. پہلا آپ کا ہے ڈیمانسٹریٹیو پروناؤن, جس میں آپ کے پاس یہ ورڈز دس دیٹ دیز دوز آنے چاہیے. جب آپ کوئی بھی ڈیمانسٹریشن دے رہے ہوتے, کسی بھی چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں, وہ آپ کا ڈیمانسٹریٹیو پروناؤن ہے. جبکہ آپ کا جو انٹروگیٹیو پروناؤن ہے وہ اس میں آپ سوال پوچھتے ہو, جس میں آپ کے پاس کون سے ورڈ آ رہے ہیں, who, whom, whose, which, what. جس سے آپ سوال پوچھ رہے ہیں وہ آپ کے انٹروگیٹیو پروناؤن ہیں. سو یہاں تک ہمارا ہو گیا ڈیمانسٹریٹیو پروناؤن اینڈ انٹروگیٹیو پروناؤن. نیکسٹ ویڈیو میں ہم جائیں گے ہمارے ریلیٹیو پروناؤن اور ڈسٹریبیوٹیو پروناؤن. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اگر اس میں کوئی بھی کنفیوژن ہو پلیز لیٹ می نو ان دا کمنٹ سیکشن. Thank you so much.